हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल मनी ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो क्लास का हमारा टॉपिक है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। ये टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे आज स्ट्रिक्टली एंट्रेंस एग्जाम का जो अकाउंटेंसी डोमेन है उसमें पूछे जाने वाले एमसीक्यू पैटर्न के क्वेश्चंस होंगे। आज मैं आपके लिए 12 क्वेश्चंस पिक करके लाया हूं जो मुझे लगता है कि पूरे चैप्टर में से अच्छे और इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चंस हैं ये। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अज्यूम करता हूं कि आपको थोड़ा बहुत तो रिटायरमेंट का बेसिक कंसेप्ट पता होगा। उस कंसेप्ट्स को ही आगे फर्दर प्रोसीड करते हुए आज हम कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे आज का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है रिटायरिंग पार्टनर इज कंपनसेटेड बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर इन देयर। जो रिटायरिंग पार्टनर है, आउटगोइंग पार्टनर है, उसको गुडविल वगैरह का कंपनसेशन मिलता है। इसे कौन कंपनसेट करता है? बाकी बचे हुए रिमेनिंग पार्टनर्स। रिमेनिंग पार्टनर्स इस अमाउंट को गेनिंग रेशियो में कंपनसेट करते हैं। तो आपके पास चार ऑप्शंस हैं, गेनिंग रेशियो, कैपिटल रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास है गेनिंग रेशियो। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया हुआ है और ये क्वेश्चन 3-4 बार एग्जाम में मैं देख चुका हूं इसको। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहे हैं ए, बी एंड सी were partner sharing profit and losses in 5:5:4। ये अब थोड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं। 5:5:4 B retire and his share was divided equally between A and C। B जा रहा है और उसके शेयर को A और C को हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। OPSR ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये है गिवन हमें 5:5:4 A बी और सी का है। जा कौन रहा है इन तीनों में से बी रिटायर हो रहा है। उसके शेयर को ए और सी 1:1 में अक्वायर कर रहे हैं। गिवन है, इक्वली ले रहे हैं। तो सबसे पहले ए गेट, ए को कितना मिल रहा है और फिर सी गेट और सी को कितना मिल रहा है, पहले ये देख लेते हैं। बी का शेयर देखो कितना है, वैसे 5/14 है ना, 5/14। इसका आधा तो ए ले रहा है 5/28। ऐसे ही सेम 5/14 का वही सेम हाफ सी ले रहा है 5/28। तो ये तो ए गेट और सी गेट हो गया। पर हमें क्या निकालना? हमें तो निकालना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब न्यू रेशियो कैसे निकाला जाता है? देखो ए का न्यू शेयर, ऑलरेडी ए के पास पहले कितना था? 5/14 था, गिवन है। 5/14 में 5/28 और उसको मिल गया। जितना मिल गया उसे ऐड कर दो। एडमिशन में क्या होता है? एडमिशन में पार्टनर सैक्रिफाइस करता है तो उसको हम माइनस करते हैं। रिटायरमेंट और डेथ में मोस्टली पार्टनर गेन करता है, तो गेन करता तो क्या करेंगे? उसको हम ऐड करेंगे। क्लियर? तो एलसीएम कितना आएगा यहां पर हमारा? 28। इसे 28 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करो। 10 + 5 15। ए का तो न्यू रेशियो आ गया 15। अब ऐसे ही सी का न्यू शेयर, सी का शेयर था पहले 4/14, उसे कितना मिला यहां पर? और 5/28। अगेन 28 हम एलसीएम ले लेते हैं। 28 एलसीएम लेंगे तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 से 4 को भी मल्टीप्लाई करते हैं। 4 2 8, 8 + 5 13। तो इनकी न्यू रेशियो आ गई 15:13। है आपके ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन ही है 15:13, उसको हम टिक कर लेते हैं। क्लियर? तो एमसीक्यू क्वेश्चन जो मैं आपको इस तरीके से करा रहा हूं ये आपके मेन बोर्ड एग्जाम में भी काम आ जाएंगे और आपके एंट्रेंस एग्जाम में भी काम आएंगे। तो अच्छे से प्रैक्टिस करना इन सबको आप। क्लियर? चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है, जल्दी से फटाफट एक बार आप उसको रीड आउट कर लो। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन में ए, बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3:2। A retire, B and C will share future profit in the ratio of 2:1। A B C की ओल्ड रेशियो गिवन है, A रिटायर हो रहा है, B और C की फ्यूचर रेशियो गिवन है। फ्यूचर रेशियो मतलब न्यू रेशियो। डिटरमाइन द गेनिंग रेशियो, ये तो बहुत सिंपल है। ओल्ड रेशियो गिवन है और न्यू रेशियो गिवन है, हमसे वो गेनिंग रेशियो पूछ रहा है। निकालते हैं 4:3:2 A B C की OPSR ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। A यहां से रिटायर हो रहा है और NPSR बी और सी की हमें गिवन है 2:1। क्लियर यहां तक? गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एमसीक्यू क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट करोगे ये सब फॉर्मूला लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो मैं इसको समझाने के लिए कर रहा हूं।
आपने एग्जाम में बहुत स्पीडली सॉल्व करना क्वेश्चंस को। चलो अब बी का न्यू रेशियो है 2/3 और ओल्ड रेशियो है 3/9, एलसीएम आ जाएगा 9। ठीक है, इसको 9 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 6, 6 - 3 3। ऐसे ही सी का न्यू रेशियो 1/3 है और ओल्ड कितना था 2/9, अगेन 9 एलसीएम आ जाएगा यहां पर। इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 - 2 1, तो गेनिंग रेशियो आ गई हमारी 3:1। सिंपल था ये क्वेश्चन भी। न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो जब दोनों गिवन है तो गेनिंग निकालने का तरीका क्या होता है, न्यू माइनस ओल्ड। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का एडमिशन वगैरह में जब हमने किया था, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1/2, 3/10 एंड 1/5। ए बी सी है 3 पार्टनर्स, उनकी रेशियो गिवन है 1/2, 1/2 के बाद नेक्स्ट 3/10 और नेक्स्ट रेशियो है 1/5। तीनों की रेशियो हमें गिवन है। कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर व्हेन बी रिटायर फ्रॉम द फर्म। बी रिटायर हो रहा है तो ए और सी की गेनिंग रेशियो क्या है। बड़ा ही अच्छा और बड़ा ही सिंपल और इजी क्वेश्चन है। पहले तो हम एक काम करते हैं, प्रॉपर एलसीएम लेकर इनको एक स्टैंडर्ड रेशियो में कन्वर्ट करते हैं। ये आ जाएगा 5, 3 और 2, 5, 3 और 2। इसमें से जा कौन रहा है, अब ये ए बी सी में से बी रिटायर हो रहा है, बी रिटायर हो रहा है, 3 वाला पोर्शन गया। इसके अलावा हमें क्वेश्चन में और कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है कि बी के शेयर को ए और सी किस रेशियो में गेन कर रहे हैं, ऐसा कुछ गिवन नहीं है। तो ऐसे केसेस में जो 5:2 है ना, वही उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती है और वही उनकी ए और सी की गेनिंग रेशियो भी होती है। तो ज़्यादा फर्दर कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। न्यू रेशियो पूछेगा तो भी आपका 5:2 और गेनिंग रेशियो पूछेगा तो भी आपका 5:2। देखो ऑप्शन में है तो उसको फटाफट टिक कर लेंगे, बी ऑप्शन है इसका। समझ आ रहा है आपको? तो ये भी बिल्कुल सिंपल और इजी लेवल का क्वेश्चन था। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 4:3:2। ठीक है, पहले लिख लेता हूं, 4:3:2 ए बी सी की रेशियो है। बी रिटायर, जो पार्टनर जा रहा है उसमें हम सर्कल डाल देते हैं, बी रिटायर एंड गिव हिज शेयर टू ए ओनली। वो अपना सारा का सारा शेयर क्या कर रहा है, ए को दे रहा है, पूरा का पूरा शेयर ए को, सी को नहीं दे रहा कोई शेयर। फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये तो सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आया, पूरा का पूरा 3 जो है ए के पास चला गया, तो ए का रेशियो क्या बना 7 और सी का 2। तो आंसर आपका है 7:2। ये है ऑप्शन में आपका सी पार्ट है। समझ आया? तो 5 क्वेश्चंस हमने कर लिए, पांचों के पांचों अच्छे लेवल के और इजी क्वेश्चन से एग्जाम में आने के हाई चांसेस हैं, मिस नहीं करना। जितने भी मैं क्वेश्चंस आपको करा रहा हूं प्लीज इनको रजिस्टर में नोट डाउन आप जरूर करना, बाद में रिवीजन के आपके काम आएगा। ठीक है, चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसमें एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन विल बी क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट ऑफ। रिवैल्यूएशन अकाउंट जब भी हम बनाते हैं ना, तो उसका जो प्रॉफिट होता है क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट ऑफ, किस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट होता है, ये तो जितने भी ओल्ड पार्टनर्स सबको क्रेडिट होता है ना। तो ऑप्शन है रिटायरिंग पार्टनर, नहीं, ऑल पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यही इसका करेक्ट आंसर है। सी और डी भी देख लेते हैं, रिमेनिंग पार्टनर इन देयर ओपीएसआर, रिमेनिंग पार्टनर्स को बढ़ता है, नहीं ये गलत है, तीनों में बढ़ता है पैसा। तो रिमेनिंग पार्टनर इन देयर एनपीएसआर, ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है, बी आंसर है, ऑल पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चाहे रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हो या लॉस हो, डिस्ट्रीब्यूट होता है सारे के सारे ओल्ड पार्टनर्स में। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इफ द रिटायरिंग पार्टनर इज नॉट पेड फुल अमाउंट ड्यू टू हिम इमीडिएटली ऑन रिटायरमेंट। किसी पार्टनर की रिटायरमेंट हो गई और मान लो कि उसका 1 लाख रुपए का आउटस्टैंडिंग बैलेंस ड्यू बनता है, 1 लाख रुपए। हिज बैलेंस इज ट्रांसफर्ड टू लोन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट या सस्पेंस अकाउंट। तो रिटायरिंग पार्टनर का जो भी बैलेंस बनता है, जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता, हमेशा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करा जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए पे हम टिक कर लेते हैं। क्लियर? चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लेम ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर इज पेएबल इन द फॉलोइंग फॉर्म। जो भी, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने बोला था कि जो भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस होता है वो लोन में ट्रांसफर होता है, वही उसका क्लेम है। तो उस क्लेम को क्या करना होता है, हमारे पास ना 4 ऑप्शंस गिवन है, 4 में से किस ऑप्शन से उसकी सेटलमेंट होती है ये हमें देखना है।
पहला बोल रहा है फुल्ली इन कैश, जो भी उसका क्लेम है पूरा का पूरा कैश में दे देंगे। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, पार्शियली ट्रू है ये तो। फुल्ली ट्रांसफर टू लोन अकाउंट टू बी पेड लेटर विद सम इंटरेस्ट ऑन इट, पूरे के पूरे का हम लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ये भी कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है कि थोड़ा पेमेंट अभी करें थोड़ा बाद में करें, ये भी पार्शियली ट्रू है, फुली ट्रू नहीं है। पार्शियली इन कैश एंड पार्शियली एज अ लोन रीपेएबल लेटर विद अग्रीड इंटरेस्ट, ये हो सकता है, ये भी करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। और लास्ट में क्या बोल रहा है, एनी ऑफ द अबव मेथड। अच्छा, जो भी हमें ऊपर ऑप्शंस गिवन है उनमें से हम किसी भी फॉर्म में इसको हम क्लियर कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही है, डी इसका करेक्ट आंसर है। जितने भी हमें ऑप्शंस गिवन थे सारे के सारे सर्टेन डिग्री तक तो वैलिड थे ना, तो लास्ट पॉइंट में यही कह रहा है कि ऊपर जो भी 3 पॉइंट्स गिवन है किसी भी फॉर्म में इसकी सेटलमेंट कर सकते हैं, यही इसका करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी। ठीक है, आगे बढ़े इसको अब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द रिटायरमेंट ऑफ ए फ्रॉम द फर्म ऑफ ए बी एंड सी, 3 पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर्स में से रिटायरमेंट किसकी हो रही है, ए की हो रही है। द बैलेंस शीट शो ए डेबिट बैलेंस ऑफ ₹12,000, बैलेंस शीट में 12,000 रुपए का डेबिट बैलेंस है इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस। तो आप लोगों को याद है कि कहां पर आता है, ऐसे जो बैलेंस शीट बनता है, बैलेंस शीट में असेट साइड में जो पी एंड एल अकाउंट लिखा होता है इसे बोलते हैं डेबिट बैलेंस। पी एंड एल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है असेट साइड में। फॉर कैलकुलेटिंग द अमाउंट पेएबल टू ए, दिस बैलेंस विल बी ट्रांसफर्ड, इस बैलेंस को कहां ट्रांसफर करा जाता है, इस बैलेंस को चाहे एडमिशन रिटायरमेंट डेथ हो कहां ट्रांसफर करा जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होता है। और ये जितने भी पार्टनर्स हैं ए बी सी, मान लो कि 3 पार्टनर्स हैं, तीनों में बढ़ जाता है ओल्ड रेशियो में। मान लो कि 3 ही पार्टनर्स हैं तो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होता है ये ओल्ड रेशियो में। ठीक है, तो क्या क्या ऑप्शन आपके पास, टू द क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ एबीसी इक्वली, एबीसी को इक्वली बांटना है क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में तो आएगा ही नहीं, ये ऑप्शन तो है ही नहीं। डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ एबीसी इक्वली, ये हो सकता है, ये इसलिए हो सकता है क्योंकि रेशियो गिवन नहीं है तो हम इक्वली बांटेंगे तीनों को, ये ऑप्शन ठीक हो सकता है। सी और डी भी एक बार देख लेते हैं। सी में कह रहा है टू द डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ बी एंड सी इक्वली, वो कह रहा है सिर्फ बी और सी में बटेगा, ऐसे नहीं हो सकता, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ये तो ऑप्शन है नहीं। फिर टू द क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ बी एंड सी, क्रेडिट साइड में तो ये वैसे ही पॉसिबल नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है बी आंसर इसका। समझ आ रहा है आपको? तो टिल नाउ हमने क्या किया, 9 क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर दिए एमसीक्यू के। इससे रिलेटेड हम कुछ और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। चलो पहले लिख लेता हूं मैं इसको। ए बी सी की रेशियो है यहां पर 2:1, 2:1 ए बी सी की रेशियो है। बी रिटायर फ्रॉम द फर्म, एट दैट टाइम बी जा रहा है तो बी को मैं डाल लेता हूं सर्कल, आउटगोइंग पार्टनर है ये। एट दैट टाइम गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 30,000, पूरे फर्म की गुडविल 30,000 है। व्हाट कंट्रीब्यूशन हैज टू बी मेड बाय ए एंड सी टू पे बी, तो ए और बी कितना पे करेंगे, ए और सी कितना पे करेंगे बी को। तो सबसे पहले देखो क्या करा जाता है, 20 शेयर ऑफ गुडविल, पूरे फर्म की गुडविल कितनी थी 30,000 था, उसमें से बी का शेयर कितना बनता है 2/5, तो ये बना 12,000। ठीक है, पहले बी का शेयर निकाल लेते हैं, बी को मिलना चाहिए टोटल 12,000, इस 12,000 को टू बी कंपनसेटेड बाय ए एंड सी इन गेनिंग रेशियो। अब गेनिंग रेशियो जब कुछ मेंशन नहीं है, कुछ देर पहले डिस्कस किया था, जब क्वेश्चन में जब और कुछ मेंशन नहीं हो तो न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो 2:1 ही मानी जाती है। तो ए और सी इसको 8,000 और 4,000 रुपीज में कंपनसेट करेंगे। क्लियर है आपके ऑप्शन में, इसका ऑप्शन है सी, 8,000 और 4,000। समझ आ गया ना? अगर इसी क्वेश्चन की अगर वो आपसे जर्नल एंट्री पूछता तो जर्नल एंट्री क्या बनती इसमें, ये जर्नल एंट्री बनती ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी। कैसे बनती है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इस एंट्री को भी नोट डाउन करके रखना रजिस्टर में। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन की एंट्री पूछता जर्नल एंट्री ए डेबिट सी डेबिट टू बी करते, एक्चुअल क्या रूल था इसका, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पर इसमें नहीं पूछ रहा, इसमें सिर्फ इतना ही पूछ रहा था 8,000 4,000। ठीक है, चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। रिटायरिंग और आउटगोइंग पार्टनर इज लायबल फॉर फर्म्स लायबिलिटी, वो फर्म की लायबिलिटी के लिए लायबल है। ये पूरा नहीं लग रहा सेंटेंस, और आगे बढ़ते हैं।
नॉट लाइबल फॉर एनी लाइबिलिटी ऑफ फर्म, ये भी ठीक नहीं लग रहा, आगे बढ़ते हैं। इज लाइबल फॉर ऑब्लिगेशन इनकर्ड बिफोर इज रिटायरमेंट, हाँ ये बात ठीक है। कोई आउटगोइंग पार्टनर जब रिटायर होता है तो रिटायर होने से पहले फर्म पे जितनी भी लाइबिलिटी होती है उसके लिए वो भी रेस्पॉन्सिबल होता है। तो जितनी भी लाइबिलिटी है उसके लिए जो भी बर्डन उसके ऊपर आता है, ऑब्लिगेशन उसके ऊपर आता है, उसको वो क्लियर जरूर करना पड़ेगा। और डी ऑप्शन क्या है, डी इज लायबल फॉर ऑब्लिगेशन इनकर्ड बिफोर एंड आफ्टर इज रिटायरमेंट। आफ्टर रिटायरमेंट क्यों करेगा वो, है ना, तो बिफोर रिटायरमेंट जो भी लायबिलिटी है उसके लिए वो भी रिस्पॉन्सिबल है। तो इसका आंसर है सी। सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन था ये भी, समझ आ गया ना आपको? ठीक है, मूव करता हूं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 इस वीडियो क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एबीसी शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2:1। रेशियो गिवन है तो मैं लिख लेता हूं। सबसे पहले एबीसी की रेशियो 3:2:1, ठीक है। सी रिटायर्स, सी में डाल लेते हैं सर्कल। सी रिटायर फ्रॉम द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 3 एवरेज प्रॉफिट। अच्छा, लास्ट 3 एवरेज प्रॉफिट, लास्ट 3 ईयर एवरेज प्रॉफिट को 2 से मल्टीप्लाई करना, 2 ईयर परचेज है गुडविल। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर इज 30,000 गुडविल। तो गुडविल का फॉर्मूला याद आप लोगों को? गुडविल कैसे कैलकुलेट होता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, यही है ना फॉर्मूला। तो इसमें गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट हमें गिवन है 30,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज बोल रहा है 2। तो गुडविल कितना आया, 60,000 पे आया। और ये 60,000 क्या है, आउटगोइंग पार्टनर का गुडविल नहीं होता, ये फर्म की गुडविल होती है। एबीसी के जो तीनों फर्म है ना, तीनों पार्टनर्स का फर्म, उस फर्म की गुडविल है 60,000। उसमें से सी का शेयर कितना बनेगा, सी मतलब आउटगोइंग पार्टनर का शेयर, सी का शेयर है 1/6। तो 1/6 कितना हुआ, 10,000। तो क्या पूछ रहा है, फाइंड द अमाउंट पेएबल टू रिटायरिंग पार्टनर ऑन अकाउंट ऑफ गुडविल। तो गुडविल का कितना शेयर मिलेगा उसको कैलकुलेट कर लिया हमने। गुडविल का शेयर मिलेगा 10,000। अगर यही क्वेश्चन में पूछता कि ए और बी कैसे कंपनसेट करेंगे इस पैसे को, ए और बी, तो उसको 3:2 में आप डिस्ट्रीब्यूट कर देना, 6,000 और 4,000 आ जाता। 3:2 में इसको आप बांट देना, क्लियर। और इसी क्वेश्चन की अगर आपसे वो जनरल एंट्री पूछता तो जनरल एंट्री का क्या बेस था, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, यही था ना। ए डेबिट बी डेबिट टू सी करते। समझ आ रहा है आपको? ठीक है, तो ये 12 क्वेश्चंस आज के लिए हमने कर लिया इसको। इस टॉपिक में रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में अगर मुझे कुछ और भी इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चंस मिलते हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो भी डिलीवर करूंगा पार्ट 2 के नाम से। पर फिलहाल के लिए ये 12 क्वेश्चन आप अच्छे से एक बार प्रैक्टिस करो, रजिस्टर में नोट डाउन करके रखो, आपके बोर्ड एग्जाम में भी काम आएगा और एंट्रेंस एग्जाम में भी काम आएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखना, आपको आपके एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड सारे लिंक्स आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको इसी चैनल में मिल जाएगा आपको। तो मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, खुश रहिए। और जाने से पहले अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा हो, कोई नॉलेज गेन किया हो, तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप जरूर करना। मिलता हूं आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में।